कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Technical analysis. Technical analysis is the study of financial market action. Technical analysis is a trending discipline employed to evaluate investment and identify trading opportunities in price trends and patterns. See on charts. तो हम चार्ट में भी देखेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल एनालिसिस ये वो मेथड है जिसमें लोगों के इन्वेस्टर्स, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना सबसे आसान लगता है। मतलब ये वो लोग होते हैं इन्वेस्टर्स जिनको शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना सबसे आसान लगता है। मतलब ये जो टेक्निक है टेक्निकल एनालिसिस, तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है किसी शेयर की प्राइस की मूवमेंट को देखते हुए, मतलब किसी भी शेयर के प्राइस की मूवमेंट को देखते हुए उस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है शेयर प्राइस की मूवमेंट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस को। ओके, इससे शेयर प्राइस की हिस्ट्री को देखते हुए शेयर के फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस से ही किसी भी शेयर प्राइस की हिस्ट्री को देखते हुए उसी शेयर प्राइस की फ्यूचर के शेयर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है। इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस के देखिए 3 प्रिंसिपल होते हैं और वो 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तो यहाँ पे डायग्राम देखिए। ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टॉक इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस। सेकेंड है स्टॉक प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स, और थर्ड है हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। तो पहला देखते हैं हम, ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्टॉक इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस। किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस एक टाइम पर उस कंपनी के सारे इंफॉर्मेशन को कैरी करती है, मतलब संभालती है। कंपनी से रिलेटेड सारे फंडामेंटल फैक्टर्स जैसे बिजनेस की जो क्वालिटीज़ है, वो प्रॉफिट पोटेंशियल, अर्निंग प्रॉस्पेक्ट, इन सब के इफेक्ट हर समय शेयर प्राइस पर शामिल रहता है। इसी को जो है फर्स्ट प्रिंसिपल कहा जाता है। अब सेकंड प्रिंसिपल क्या है? स्टॉक प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स। मतलब हर शेयर की प्राइस ट्रेंड्स पे मूव करती है, यानी हर शेयर की प्राइस एक पैटर्न में बढ़ती या घटती रहती है। ये भी माना जाता है जिस ट्रेंड पर शेयर की प्राइस बढ़ती है ये प्राइस आगे भी उसी ट्रेंड पर मूव करेगी। मतलब पास्ट में शेयर की प्राइस जो है जैसे ट्रेंड पे चल रही थी वैसे ही शेयर की प्राइस फ्यूचर में भी सेम ट्रेंड पे मूव करेगी। ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं थर्ड प्रिंसिपल, हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ इन द स्टॉक मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस में ये हमेशा माना जाता है कि शेयर मार्केट में हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है, यानी शेयर की प्राइस पास्ट में जो थी वो फ्यूचर में भी वही रहेगी। यह भी माना जाता है कि शेयर प्राइस हमेशा इन्वेस्टर्स के इमोशंस एंड बिहेवियर के साथ बदलता रहता है। ओके, शेयर प्राइस इन्वेस्टर्स के बिहेवियर और इमोशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, कि इन्वेस्टर्स के इमोशन से बिहेवियर के साथ शेयर प्राइस बदलता रहता है। तो ये रहा हमारा टेक्निकल एनालिसिस और उसके 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ स्टॉक्स रियल और फेयर मार्केट वैल्यू। तो जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है या जो इन्वेस्टर होते हैं वो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी कंपनी के बिजनेस प्रोसेस को स्टडी करना। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट स्टेप होता है। ओके, फंडामेंटल इसी को फंडामेंटल कहते हैं और यही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है।
इसी के साथ फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी का जो बिजनेस है, उसके बाद प्रॉफिट को ब्रीफली स्टडी किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बिजनेस और प्रॉफिट को ब्रीफली स्टडी किया जाता है। और फंडामेंटल एनालिसिस दो तरह से किया जाता है, तो याद रखिएगा फंडामेंटल एनालिसिस के दो टाइप्स हैं। और वो टाइप्स कौन से हैं? सबसे पहले है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये डायग्राम देख लीजिए आप। जैसे कंपनी जब एनालिसिस करती है तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में देखिए कंपनी एनालिसिस होता है, फिर इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, फिर देखिए इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाता है, फिर फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक देखा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सारी एनालिसिस को करने के लिए फंडामेंटल में दो प्रकार होते हैं। तो वो दो प्रकार कौन से हैं? एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इन टॉपिक को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा